तुम आज से मेरे पति के कमरे में सोगी। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो पाप है। मैं एक नौकरानी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, आज रात से तुम मेरी जगह लोगी। मेरे पति को अब तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक पत्नी खुद अपने पति को किसी और औरत को क्यों सौंप रही है। क्या इसके पीछे कोई ऐसा सच था जो गंगा की पूरी जिंदगी बदलने वाला था? क्या ऐसा फैसला लेने के लिए नेहा को मजबूर किया जा रहा था, या इसमें खुद नेहा ही शतरंज की चाल चल रही थी? दोस्तों, दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस कहानी का असली सच जानकर आप भी दंग रह जाओगे। जयपुर के गोकुल नगर में सिंघानिया हवेली किसी महल से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, संगमरमर का फर्श और हर कोने में बिखरी अमीरी। इस आलीशान हवेली के मालिक थे अर्जुन सिंघानिया। 38 साल के अर्जुन शहर के जाने माने बिल्डर थे। उनकी पत्नी नेहा 34 साल की एक सुंदर औरत थी। नेहा और अर्जुन के 2 बच्चे थे, 10 साल की पारी और 6 साल का अर्नव। बाहर से देखो तो ये परिवार किसी तस्वीर जैसा परफेक्ट लगता था और हर किसी को ईर्ष्या आए ऐसा सुंदर दिखता था। लेकिन 6 महीने पहले नेहा की जिंदगी में एक अनचाहा तूफान आया था। कुछ समय पहले जब वो डॉक्टर के सामने बैठी थी और उसके हाथ में डॉक्टर ने एक रिपोर्ट रखा। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था पैंक्रियाटिक कैंसर, लास्ट स्टेज। नेहा जी, अब आपके पास बस कुछ महीनों का वक्त है। दूसरी ओर नेहा ने ये बात किसी को नहीं बताई, ना अपने पति को, ना बच्चों को, ना अपनी सास कमला देवी को। वो रोज वैसे ही मुस्कुराती, वैसे ही सबका ख्याल रखती। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो बाथरूम में बंद होकर घंटों रोती थी। उसे मौत का डर नहीं था, उसे डर था तो बस एक बात का, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? अर्जुन दूसरी शादी करेगा तो कैसी औरत आएगी? कोई सौतेली वहां मेरे बच्चों को प्यार दे पाएगी? इसी बीच सिंघानिया हवेली में एक नई नौकरानी आई, गंगा। 26 साल की गंगा इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले देखते रह जाते। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी काली आंखें, सांवला गेहुआ रंग और अप्सरा जैसा आकर्षण बदन। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी, क्योंकि गंगा की कहानी भी दर्द भरी थी। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति को शराब की लत लग गई। रोज शराब पीता और गंगा को रोज मारता। एक दिन नशे में उसने गंगा पर इतना हाथ उठाया कि वो 15 दिन अस्पताल में रही। उसके बाद गंगा के भाई ने थाने में केस करवाया और तलाक दिलवा दिया। लेकिन समाज ने इस तलाकशुदा औरत को कहीं जगह नहीं दी। आखिरकार गंगा को नौकरानी का काम करना पड़ा। पहले दिन जब गंगा हवेली में आई तो नेहा ने खुद उसे पानी दिया। गंगा हैरान रह गई, मालकिन खुद नौकरानी को पानी दे रही थी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, इस घर में इंसानियत पहले है, अमीरी बाद में। उस एक वाक्य ने गंगा का दिल जीत लिया। दिन बीतते गए, गंगा मेहनत से काम करती, बच्चे उससे घुल मिल गए। पारी उसे दीदी बुलाने लगी और अर्नव तो उसकी गोद में ही सोता था। नेहा ये सब देखती और मन ही मन कुछ सोचती रहती। एक शाम नेहा अचानक बेहोश हो गई। घर में कोई नहीं था सिवाय गंगा के। गंगा ने हिम्मत दिखाई, वो नेहा को अकेले अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने गंगा को बाहर बुलाया और कहा, आपकी मालकिन को लास्ट स्टेज कैंसर है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने। गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत ने उसे इज्जत दी वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी। जब नेहा को होश आया, उसने गंगा की आंखों में आंसू देखे। वो समझ गई। नेहा ने गंगा का हाथ पकड़ा और कहा, गंगा, किसी को मत बताना, न अर्जुन को न बच्चों को। मैं अपने आखिरी दिन उनकी मुस्कान में बिताना चाहती हूं, आंसुओं में नहीं। गंगा ने वादा किया। उस दिन के बाद गंगा ने नेहा की देखभाल अपने हाथों में ले ली। दवाइयां समय पर, खाना अलग, रात को जाग कर निगरानी। नेहा और गंगा के बीच मालकिन नौकरानी का रिश्ता खत्म हो गया और 2 बहनों जैसा बंधन बन गया। एक रात नेहा ने गंगा को अपने कमरे में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। गंगा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं।
गंगा बोली, दीदी आप बस बोलिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गंगा के हाथ पकड़े और कहा, मेरे जाने के बाद तुम अर्जुन से शादी कर लोगी? गंगा सन्न रह गई। उसने अपने हाथ छुड़ाए और पीछे हटते हुए कहा, दीदी ये आप क्या बोल रही हैं? ये पाप है। मैं एक नौकरानी हूं। लेकिन नेहा गंगा के पैरों में गिर गई, एक मालकिन अपनी नौकरानी के पैरों में। नेहा रोते हुए बोली, गंगा मैं अपने बच्चों को किसी अनजान औरत के हाथों में नहीं छोड़ सकती। मैंने देखा है तुम्हें, तुम मेरे बच्चों से अपनों जैसा प्यार करती हो। अर्जुन अच्छा इंसान है, वो तुम्हें खुश रखेगा और तुम मेरे बच्चों की मां बन जाओगी। गंगा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बोली, दीदी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? नेहा ने गंगा का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, समाज ने तुम्हें क्या दिया? तलाक के बाद इज्जत दी, घर दिया। समाज की सोच मेरे बच्चों की खुशी से बड़ी नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन की चचेरी बहन शालिनी की नजर हमेशा से सिंघानिया प्रॉपर्टी पर थी। जब उसने देखा कि गंगा का घर में इंपॉर्टेंस बढ़ रही है तो उसके कान खड़े हो गए। एक रात शालिनी ने गंगा को नेहा के कमरे से निकलते देखा। उसने चुपचाप फोटो खींच लिए। अगले दिन शालिनी ने सास कमला देवी को बुलाया और तस्वीरें दिखाते हुए कहा, चाची देखिए आपकी बहू और ये नौकरानी रात को क्या करती है। ये औरत आपके बेटे की प्रॉपर्टी पर नजर लगाए बैठी है। कमला देवी का खून खौल उठा। उसने पूरे घर में तूफान मचा दिया। वो चिल्लाई, इस चुड़ैल को अभी घर से निकालो, इसने मेरी बहू पर जादू टोना कर रखा है। शालिनी ने आग में घी डाला। साजिश रची, आज के बाद तेरा इस घर में आना बंद। तुम अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाना। उस रात नेहा ने अर्जुन से अकेले में बात की। अर्जुन मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी एक आखिरी इच्छा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, जो कहोगी वो करूंगा। नेहा ने कहा, गंगा से शादी करो और मेरे बच्चों को मां दो। अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया, बस नेहा को गले लगा लिया। कुराई एक खुशियों की जंग।